नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आज की सबसे बड़ी और सबसे विस्फोटक खबर, एक ऐसी खबर जिसने चुनावी माहौल में तूफान खड़ा कर दिया है। एक ऐसा आरोप जिसने लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था पर सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या चुनाव आयोग सच में निष्पक्ष है या फिर सत्ता के दबाव में फैसले लिए जा रहे हैं? क्या विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है या सिर्फ चुनावी माहौल को गरमाने की रणनीति है? आज सवाल सीधे सीधे लोकतंत्र की रीढ़ पर खड़े हैं और आरोप लगाने वाले कोई आम नेता नहीं, बल्कि तृणमूल कांग्रेस के नेता साकेत गोखले हैं, जिन्होंने एक ऐसा दावा किया जिसने राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैला दी है। गोखले का आरोप है कि एक ऑब्जर्वर ने व्हाट्सएप के जरिए पुलिस और प्रशासन को निर्देश भेजे। निर्देश यह था कि उनके और उनकी पत्नी के वाहनों की सख्त जांच की जाए, यानी गाड़ी रोककर तलाशी ली जाए, हर मूवमेंट पर नजर रखी जाए। अब यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक रूटीन चेकिंग थी या फिर किसी खास नेता को निशाना बनाने की एक सुनियोजित कोशिश? क्योंकि जब कार्रवाई चुनिंदा लोगों पर होती दिखे तो सवाल उठना लाजमी है, और यही सवाल अब देश की राजनीति में गूंज रहा है। साकेत गोखले ने खुलकर पूछा, क्या भाजपा नेताओं के वाहनों की भी इसी तरह जांच हो रही है? क्या उनके काफिलों को भी रोका जा रहा है? क्या उनके हर कदम पर भी इतनी ही सख्ती दिखाई जा रही है, या फिर कानून का डंडा सिर्फ विपक्ष पर ही बरस रहा है? ये सवाल सिर्फ एक नेता का नहीं है, ये सवाल उस भरोसे का है जो जनता चुनाव आयोग पर करती है। वो भरोसा जो लोकतंत्र की सबसे मजबूत दीवार माना जाता है। लेकिन मामला सिर्फ व्हाट्सएप निर्देश तक ही सीमित नहीं है। इस विवाद की आग को और भड़काने वाला एक आरोप सामने आया है, और यह आरोप है अधिकारियों के बड़े पैमाने पर ट्रांसफर का। गोखले का दावा है कि बंगाल के अधिकारियों को बड़े पैमाने पर हटाया गया, उन्हें केरल और तमिलनाडु जैसी चुनावी राज्यों में भेज दिया गया, और उनकी जगह ऐसे ऑब्जर्वर बंगाल भेजे गए जो भाजपा शासित राज्यों से आते हैं। अब यहां सवाल और भी गंभीर हो जाता है, क्या यह महज एक प्रशासनिक प्रक्रिया है या फिर चुनावी समीकरणों को प्रभावित करने की एक चाल? क्योंकि चुनाव के वक्त अधिकारियों की भूमिका बेहद अहम होती है। उनका हर फैसला, उनकी हर कार्रवाई सीधे सीधे चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकती है, और जब अधिकारियों की ट्रांसफर पर सवाल उठने लगे तो फिर शक का दायरा और भी बड़ा हो जाता है। गोखले ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग का यह रवैया पक्षपाती नजर आता है, और इसका जवाब जनता खुद देगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, बंगाल की जनता 4 मई को जवाब देगी और ईसीआई भाजपा गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। अब यह सिर्फ एक बयान नहीं, एक सीधी राजनीतिक चेतावनी है और एक खुली चुनौती है।
और एक ऐसा दावा है जिसने चुनावी माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। लेकिन सवाल यह भी है, क्या चुनाव आयोग वाकई किसी दबाव में काम कर रहा है या फिर यह एक राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा है? क्या चुनाव आयोग हमेशा यही कहता आया है कि हर कार्रवाई नियमों के अनुसार होती है, हर चेकिंग एक तय प्रक्रिया का हिस्सा होती है और अधिकारियों के ट्रांसफर भी एक सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के तहत किए जाते हैं? तो क्या यह पूरा विवाद एक गलत फहमी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सच छिपा हुआ है? याद रखिए, चुनाव सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है, चुनाव भरोसे का नाम है और अगर भरोसा टूट जाए तो लोकतंत्र की नींव हिल सकती है। आज विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों से लेकर चुनाव आयोग तक हर जगह सत्ता का दबाव दिखाई देता है। वहीं सत्ता पक्ष इन आरोपों को सिरे से खारिज करता है और कहता है कि विपक्ष अपनी हार के डर से ऐसे बयान दे रहा है, जबकि यह नज़ारे यूपी चुनाव में भी सामने आए हैं। अब सच्चाई क्या है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सवाल उठना शुरू हो चुके हैं और जब सवाल लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था पर उठे तो मामला बेहद गंभीर हो जाता है। सोचिए, अगर किसी नेता की गाड़ी को बार बार रोका जाए, हर बार तलाशी ली जाए, तो क्या यह सामान्य प्रक्रिया कहलाएगी या फिर यह एक मानसिक दबाव बनाने की कोशिश मानी जाएगी? और अगर ऐसा सिर्फ एक पक्ष के साथ हो तो फिर यह मामला और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। यही वजह है कि यह विवाद अब सिर्फ एक खबर नहीं रहा, यह एक राष्ट्रीय बहस बन चुका है। सड़क से लेकर संसद तक, सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट तक, हर जगह यही सवाल गूंज रहा है, क्या चुनाव आयोग पूरी तरह निष्पक्ष है? और अगर निष्पक्ष है तो फिर ऐसे आरोप बार बार क्यों सामने आते हैं? क्यों विपक्ष लगातार यही कहता है कि सिस्टम का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जा रहा है? क्या यह सिर्फ राजनीतिक ड्रामा है या फिर लोकतंत्र के भीतर कोई गहरी दरार बन रही है? आज जनता भी जवाब चाहती है, क्योंकि चुनाव सिर्फ नेताओं का खेल नहीं है, यह जनता का अधिकार है और उस अधिकार की रक्षा करना हर संस्था की जिम्मेदारी है। अगर चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे तो जनता का भरोसा कमजोर हो सकता है और जब भरोसा कमजोर होता है तो लोकतंत्र भी कमजोर हो जाता है। इसलिए यह मामला सिर्फ एक नेता का नहीं, यह पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता का मामला बन चुका है। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देता है। क्या कोई जांच होती है या फिर यह मामला भी राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित रह जाएगा। लेकिन एक बात साफ है, इस विवाद ने चुनावी माहौल को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और ज्यादा गर्म होने वाला है, क्योंकि जब आरोप इतने गंभीर हों तो जवाब भी
उतना ही मजबूत होना चाहिए। और अगर जवाब नहीं मिला तो सवाल और ज्यादा तेज हो जाएंगे और यह बहस और ज्यादा उग्र हो जाएगी। अब नजरें टिकी हैं 4 मई पर। जब जनता अपना फैसला सुनाएगी, जब बोर्ड की ताकत तय करेगी कि आरोपों की राजनीति भारी पड़ती है या फिर संस्थानों पर भरोसा कायम रहता है, तो क्या यह लोकतंत्र की परीक्षा है? क्या यह निष्पक्षता की अग्नि परीक्षा है या फिर यह सिर्फ चुनावी रणनीति का एक नया अध्याय है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन तब तक यह बहस जारी रहेगी और यह मुद्दा राजनीति के केंद्र में बना रहेगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कार्रवाई निष्पक्ष है या विपक्ष के खिलाफ कोई बड़ी रणनीति चल रही है? आप क्या सोचते हैं? क्या यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है या फिर यह सिर्फ चुनावी बयानबाजी का हिस्सा है? अपनी राय हमें जरूर बताएं, क्योंकि लोकतंत्र में आपकी आवाज सबसे बड़ी ताकत है। यदि आपको ये वीडियो, ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसको तुरंत लाइक कर दीजिए और इसी तरह की बेबाक खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फिर आएंगे इसी तरह की बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए दे दीजिए इजाजत। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बंगाल। धन्यवाद, नमस्कार।